उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 19, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक अनदनास सुनूंगा और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज है बेसिकली दिन 19, ठीक है। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा, ठीक है। बट उससे पहले ना एक चीज़ बोलता हूँ कि अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लाइव माइंड रीडिंग देखी हो, ठीक है। मैं ट्रिक्स के थ्रू नहीं बोल रहा। देखो, माइंड रीडिंग करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो रियल माइंड रीडिंग की जाती है और दूसरा क्या, ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, जो कि मेंटलिज्म करते हैं, ठीक है, जो मेंटलिस्ट होते हैं वे करते हैं, या जो जादूगर वगैरह होते हैं वे करते हैं, ठीक है। तो वो शायद आपने देखी होगी, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने रियल लाइव माइंड रीडिंग देखी होगी, ठीक है। तो चलो आपको ना आज रियल लाइव माइंड रीडिंग दिखाता हूँ, आपका माइंड रीड कर करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा ना, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और फिर दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम ना वीडियो कॉल पे, ठीक है, मैं आपका माइंड रीड वगैरह कर करके दिखाऊंगा कि आप क्या सोच रहे, रियल माइंड रीडिंग दिखाऊंगा अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। अब मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से ये चीज़ें बोल रहा, ठीक है। कि आपने शायद अभी तक रियल माइंड रीडिंग नहीं देखी होगी, तो चलो आपको ना रियल माइंड रीडिंग दिखाता हूँ मैं आज, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मली व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और फिर जो है ना क्या, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको मैसेज वगैरह कर दूंगा। फिर चलो फिर करते हैं लाइव माइंड रीडिंग, ठीक है। फिर मैं आपका माइंड रीड कर करके दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं एग्जैक्टली कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रियल अगर आपको लाइव माइंड रीडिंग करनी है ना, तो पर्सन जो है वो आमने सामने होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। ऐसे फ़ोन की स्क्रीन से ऑब्जर्व कर पाना वो अपने आप में चैलेंजिंग भरा काम होता है, लेकिन फिर भी चलो करते हैं, ठीक है। और मैं ना उसी पर्सन की मतलब लाइव माइंड रीडिंग करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा ज़्यादा, जो शुरू में मतलब मुझे मैसेज वगैरह करेगा, ठीक है। जैसे नंबर आ रहा होगा, जो भी शुरू का पर्सन, जो भी कोई शुरू में मैसेज वगैरह करेगा, तो उसकी मैं माइंड रीड वगैरह कर करके दिखाता हूँ, ठीक है। और कोशिश ये करूँगा मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर करके वो भी चैनल पे अपलोड करूँ, ठीक है। वैसे वीडियो वगैरह का रिकॉर्ड कर करके चैनल पे अपलोड कर भी दी जाए, तब भी लोग बिलीव तो करेंगे नहीं, लोग सोचेंगे कि ट्रिक्स वगैरह है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मतलब ऐसे वीडियो वगैरह, लाइव वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर करके आप लोगों के साथ शेयर करने की, ठीक है। तो आज जो है नहीं कि बेसिकली माइंड रीड ही करते हैं। आप जो है नहीं कि अगर देखना चाहते हो रियल लाइव मतलब रियल माइंड रीडिंग, तो व्हाट्सएप नंबर जैसे नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोल ली, क्योंकि कल ऐसी ही चीज़ें हुई मेरे साथ माइंड रीडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे मैं कल का पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कल क्या रहा नॉर्मली। जैसे मैंने बताया था, कल बार बार जो है नहीं सुबह के टाइम अनदरात मेरा ध्यान वगैरह खींच रहा था, जिस वजह से ना मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था चीज़ों पे, कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। खैर मैंने कुछ कुछ चीज़ें फिर की, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की मुझे नॉलेज है, समझ है। और नॉर्मल सी बात है, मेरी जगह अगर कोई भी आदमी होगा जो 5 6 7 साल इन चीज़ों में दे देगा, तो अपने आप ही इन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि किस किस तरीके से किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो जैसे तैसे जो ध्यान मेरा अनंतनाथ बार बार खींच रहा था ना, तो खैर उससे तो मैंने वो कर लिया, ठीक है। मतलब उससे तो मैंने अपना ध्यान वगैरह हटा लिया था। और तकरीबन भी 1 बजे के बाद फिर कितनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी, कितनी ज़्यादा खुशी फील हो रही थी, कितनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। और क्या था कि जैसे जब 1 बजे के बाद जब ये खुशी भी फील हो रही थी, शांति फील हो रही थी, तो नॉर्मली ना फिर जो ये माइंड रीडिंग थी, ठीक है, ये भी अचानक से फिर मैं कर पा रहा था। जैसे नॉर्मली अपने घर में ही ना अपने भाई को देख करके, अपनी मम्मी को देख करके साफ आइडिया लग पा रहा था कि अभी के टाइम पे क्या सोच रहे हैं और मुझे क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। और सेम वैसी चीज़ें हुई भी। और मैं जैसे कल बाहर भी निकला, तो हालांकि बाहर कुछ आकर्षण वगैरह या और कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन बाहर ना कल जैसे जब मैं निकला, तो कल भी बहुत माइंड रीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि मैंने पर्सनली फील की। इसलिए तो थोड़ा सा आपको बोल रहा नॉर्मली कि चलो आज माइंड रीड कर करके दिखाता हूँ आपको, देखता हूँ मैं कितना सक्सेसफुल होता हूँ कितना नहीं, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो कल का पूरा दिन ना ऐसा ही रहा, माइंड रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई कल, बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, तकरीबन भी ये मान करके चलो आप 65%
मतलब 65% केसेस में मैं माइंड रीड अच्छी तरीके से कर पा रहा था, सिर्फ 35 केसेस में ही मैं फेल हुआ। ठीक है, तो कल का पूरा दिन नॉर्मली ऐसा ही रहा। और जो रात को ना नींद कल, वो अच्छी तरीके से नहीं आई। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड रीडिंग जब आप करते हो ना, तो थोड़ा सा आपके माइंड पे उस पर भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जोर देना पड़ता है ना अपने दिमाग पे। तो जिस वजह से क्या था, कल रात नींद वगैरह अच्छी आई नहीं। ठीक है, शांत फील कर रहा था मैं, खुशी फील कर रहा था, पर नींद वगैरह वो नहीं अच्छी आई। तो जैसे नॉर्मली आज मैं सुबह सो करके उठा, ठीक है, तो वैसे ही नींद मेरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, मतलब उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था। पर मैंने फिर भी टारगेट रख दिया था कि चलो आज 15 मिनट पूरे अनहदनाद वगैरह सुनते हैं। और ऊपर की आवाज़ें वो 24 घंटे सुनाई देती है, तो मैं बेसिकली ऊपर की आवाज़ें वही सुनने लगा। ठीक है, अब क्या था, अचानक से ना जैसे मैं ऊपर की आवाज़ें सुनने लगा, तो अचानक से जो मेरा जो ध्यान है वो सहजता चक्र वो अपनी तरफ खींचने लगा। ठीक है, और मैं बेसिकली ना आज पूरे मतलब जैसे मैंने नॉर्मली सुबह 15 मिनट वो किया, ध्यान वगैरह किया, तो मैं बेसिकली अनहदनाद बिल्कुल नहीं सुन पाया आज। ठीक है, आज तो बेसिकली जो मैंने शुरू के 4 दिन मेडिटेशन वगैरह किया था ना, जैसे मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो आज तो बस वही मेडिटेशन में कर पा रहा था, वही ध्यान घटित हो रहा था। ठीक है, अनहदनाद वगैरह तो मुश्किल से मान करके चलो सिर्फ 1 मिनट ही मैंने सुना होगा। उसके बाद लगातार सहजता चक्र ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैं बेसिकली वहीं पे ध्यान लगाने लगा, और मेरे साथ लगातार शून्य घटित होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जो मैंने 4 दिन पहले मतलब जैसे जब ये अनहदनाद का मैंने चैलेंज लिया था, उससे पहले भी मैं चैलेंज पे ही था ध्यान से रिलेटेड। ठीक है, पर उस पर मैं सहजता चक्र पे ध्यान वगैरह कर रहा था, और मैंने शायद 4 ही दिन किया होगा, फिर मैंने अनहदनाद पे ध्यान करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज ना बेसिकली वही वाला जो मेडिटेशन था जो मैंने पहले किया था, 4 दिन तक किया था, ठीक है, वही वाला आज मेडिटेशन में कर पा रहा था। उसी पे बार बार मेरा ध्यान जा रहा था, यानी सहजता चक्र पे बार बार ध्यान जा रहा था। और कितना मस्त शून्य घटित हो रहा था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, और जब शून्य घटित हो रहा था तो खुशी कितनी ज़बरदस्त फील हो रही थी, सेटिस्फैक्शन कितना ज़्यादा ज़बरदस्त फील हो रहा था, उसका भी मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आज नहीं मैंने मुंह में मीठा पानी वगैरह फील किया, लेकिन मैं अंदर से कितना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा। एक्सपीरियंस वो कुछ हुए ही नहीं। जब आप शून्य में होते हो ना, मेरे ख्याल से तब आपको कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होते, आप एक्सपीरियंस से ऊपर उठ चुके होते हो उस टाइम पे। तो एक्सपीरियंस वगैरह वो कुछ नहीं हुए, सिर्फ एक तरफा शून्य घटित होता रहा। ठीक है, और कितनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, और अभी जो है ना दिमाग कितना ज़्यादा फोकस्ड है, कितना ज़्यादा कंसंट्रेट है, उसे भी मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, दिमाग एक अलग ही स्टेज पे जा चुका है। तभी तो मैंने बोला आपको कि चलो आज माइंड रीड कर करके देखता हूँ। ठीक है, आप में से जो भी बंदे जो भी देखना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक रियल माइंड रीडिंग नहीं देखी, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि मैं स्टार्टिंग के शुरू के बंदे को ही, मतलब शुरू के बंदे के साथ ही लाइव माइंड रीडिंग वगैरह करूँगा, जो मुझे मैसेज वगैरह करेगा वो। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे। बाकी इतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, क्योंकि माइंड रीडिंग में ना दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर भी देना पड़ता है, दर्द वगैरह वो भी होता है काफ़ी ज़्यादा दिमाग में। ठीक है, तो सिर्फ मैं एक ही बंदे की माइंड रीडिंग करूँगा। ठीक है, माइंड रीडिंग करने की कोशिश करूँगा जो शुरू में मुझे मैसेज वगैरह करेगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, और मैं देखता हूँ बाकी क्या रहता है, मतलब अच्छी तरीके से मैं माइंड रीड कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसे फ़ोन पे कर पाना थोड़ा सा चैलेंज भरा होता है। जब पर्सन आमने सामने होता है ना, तभी अच्छी तरीके से उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, तभी असली तरीके से माइंड रीडिंग वगैरह होती है, वरना ऐसे करना मुश्किल होता है। फिर भी देखते हैं, बाकी मैं बताऊंगा कल की वीडियो में आपको।